बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है रेजोनेंस मेथड। पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था विच इज़ नॉन एज स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन स्टेबल है या नहीं। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी के लिए हमने एक रूल देखा था कि जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी और वो स्टेबल होगा। तो हमने बेंजीन के लिए चेक किया था कि इसकी रेजोनेंस एनर्जी, जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी थी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो हमने देखा था कि डिफरेंस के बाद जो रेजोनेंस एनर्जी आ रही थी वो थी 150 किलो जूल पर मोल। इट्स मीन बेंजीन काफ़ी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। तो उसी रेजोनेंस वो एनर्जी क्यों होती है, ये रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन द रेजोनेंस मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं भी ये रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं और हर कार्बन के अंदर कार्बन के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद है और एक पाई बॉन्ड भी कहीं ना कहीं मौजूद है। कार्बन नंबर 1 2 के दरमियान में या 2 3 या 3 4 या 4 5 कहीं पे एक डबल बॉन्ड भी आएगा। तो जो डबल बॉन्ड होगा उसे हम कहेंगे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स के दरमियान में बनेगा। जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स। ये अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स यहाँ में मैंने शो कर दी हैं। तो इनकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी, अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स। 2p का मतलब है ये शेल नंबर 2 के p ऑर्बिटल्स में मौजूद होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल्स। इसका मतलब है कि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में भी पेयरिंग हो सकती है, पाई बॉन्ड बन सकता है। कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में भी पाई बॉन्ड बन सकता है। कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान में भी डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड बन सकता है। इसी तरह 4 5 या 5 6 या 6 1 के दरमियान में भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये पेयरिंग कर लेते हैं, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं, इन अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल। तो हम कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अनहाइब्रिड 2p ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस की बुनियाद पे फिर क्या होगा, जब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगी, डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगी। तो जो स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगी हम उसे कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अच्छा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेगी। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस। जब इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहे होंगे तो उसके अंदर रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगी और रेजोनेंस के नतीजे में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम अरेंज करेंगे उसे कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो हम कहते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड एज रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है। किस तरह, इलेक्ट्रॉन के रेजोनेट करने से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। फिर हम इसको डिफरेंट अगर स्ट्रक्चर्स हों तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बाय डबल हेडेड एरो। कि 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो उनको कैसे शो करेंगे, डबल हेडेड एरो। ऐसा एरो जिसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे एरो बना होगा, इसे हम कहते हैं डबल हेडेड एरो। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डबल हेडेड एरो के साथ। अच्छा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने कहा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी बनेगी ये अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहली स्ट्रक्चर है हमारे पास ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी, चौथी है डी और 5वीं है ई। हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमने डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स के ज़रिए इनको हल किया है। तो पहली में देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन। भी डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, यहाँ पे और पोजीशन होगी, यहाँ पे और होगी, यहाँ पे और 5 स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी। अच्छा, पहली स्ट्रक्चर नंबर ए को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर ए में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3। हमने लिख दिया कार्बन नंबर 2 एंड 3। डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3।
दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 4 एंड 5, तीसरा बॉन्ड कार्बन नंबर 6 एंड 1। अब दूसरी स्ट्रक्चर है, इसमें हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी। पहले डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अब हमने इसको चेंज करके कहाँ कर दिया, 1 और 2 के दरमियान में। तो पहला बॉन्ड जब 1 और 2 पे आएगा, दूसरा 3 4 में आएगा और चौथा 5 और 6 के दरमियान में आएगा। तो पहला डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन नंबर पे है, कार्बन नंबर 1 और 2, दूसरा कार्बन नंबर 3 एंड 4, तीसरा कार्बन नंबर 5 एंड 6। तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स किसने प्रपोज की थी, कैक्योले ने, क्योंकि ये कैक्योले एक साइंटिस्ट था, उसने ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रपोज की थी, इसलिए इनको कहा जाता है कैक्योले स्ट्रक्चर्स। अब हम देखते हैं दूसरी 3 स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान में, तो हमने लिखा कार्बन नंबर 2 एंड 3। दूसरा डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 एंड 4, कार्बन नंबर 1 एंड 4, फिर है कार्बन नंबर 6 एंड 5, कार्बन नंबर 5 एंड 6। इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि एक बॉन्ड है हमारे पास कार्बन नंबर 2 एंड 5, दूसरा कार्बन नंबर 3 एंड 4, 3 एंड 4, तीसरा कार्बन नंबर 1 एंड 6। हमने कहा कार्बन नंबर 1 एंड 6 के दरमियान में डबल बॉन्ड है। अच्छा, फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि एक जो पाई बॉन्ड है कहाँ पे है, कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में, 1 एंड 2, दूसरा 3 एंड 6 और तीसरा कार्बन नंबर 4 एंड 5 में। तो ये डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स हैं, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की गई। तो ये वाली 3 स्ट्रक्चर्स हैं, ये दी थी दीवार, साइंटिस्ट था जिसका नाम था दीवार, तो उसने ये स्ट्रक्चर्स प्रपोज की, तो हम इसलिए इसको जाना जाता है किस नाम से, दीवार स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब देखा ये जाता है कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो साइंसदानों ने पहले 2 स्ट्रक्चर जो कैक्योले स्ट्रक्चर थे, इनको 80% वेटेज दिया, 80%। तो हम कहते हैं वेटेज और द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर ए एंड बी इज 80% इन द बेंजीन रिंग। सो द वेटेज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज डाइवर्स स्ट्रक्चर्स इज 20% इन द बेंजीन रिंग। क्योंकि ये 80% ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ज़्यादा वेटेज है, तो हम कहते हैं इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द बेंजीन रिंग। और जब हमने कहा ये 20% अपना रोल अदा कर रही हैं, 20% कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो हमने कहा दीवार स्ट्रक्चर्स आर माइनर कंट्रीब्यूटर। कैक्योले क्या हो गया, मेजर कंट्रीब्यूटर, दीवार स्ट्रक्चर्स क्या हो गई, माइनर कंट्रीब्यूटर, क्योंकि इसकी 80% वेटेज थी और इसकी 20%। तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड की एग्जिस्टेंस भी देख ली। तो हमने अब मज़ीद आगे जब एक स्टेप आगे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हम अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो बात समझ में आती है, ये स्टेबल है। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन नंबर 1, 4, 2 एंड 5 के दरमियान में जो बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो ये कंपाउंड जो होगा, ये स्ट्रक्चर जो होगी, स्टेबल नहीं होगी। तो हम इस बेस पे कहते हैं कि स्ट्रक्चर नंबर ए एंड बी इज़ कंपैरेटिवली स्टेबल, while the structure number C, D and E, which are also known as diverse structures, are comparatively unstable। ये दोनों क्या हैं, अनस्टेबल। तो अब हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इनमें से बेंजीन की एक्चुअल स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है, बेंजीन की असल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी नहीं है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी, तो हम कहेंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल पॉसिबल 5 स्ट्रक्चर्स ए बी सी डी एंड ई। ये 5 स्ट्रक्चर्स का जब कंबाइन करेंगे तो इनका एक कंबाइन इफेक्ट आएगा। इसका क्या आएगा, एक कंबाइन इफेक्ट। तो कंबाइन इफेक्ट को होगा, हम उस कंबाइंड इफेक्ट को कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल पॉसिबल 5 स्ट्रक्चर्स ए बी सी डी एंड ई। इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि हमने एक बात की कि ये जो कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान में बॉन्ड है, ये स्टेबल नहीं है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो डिफरेंट साइंसदानों ने क्या किया, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दीवार स्ट्रक्चर्स को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दीवार स्ट्रक्चर्स है, ये हमने कहा माइनर कंट्रीब्यूटर है। कुछ साइंसदानों ने कहा कि 20% रोल भी अदा नहीं कर रही, इसको रिजेक्ट कर दिया। किस बेस पे, उन्होंने कहा कि कंपैरेटिवली अनस्टेबल बॉन्ड्स, इसके अंदर कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कंपैरेटिवली अनस्टेबल हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी। यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स हैं कंपैरेटिवली अनस्टेबल हैं। कौन कौन से, कार्बन नंबर 1 एंड 4 के दरमियान,
कार्बन नंबर 2 एंड 5 के दरमियान, कार्बन नंबर 3 एंड 6 के बिटवीन जो बॉन्ड्स हैं ये कंपैरेटिवली क्या है, अनस्टेबल। तो रीज़न क्या थी भी क्यों अनस्टेबल थे, तो हमने कहा दीज आर कंपैरेटिवली अनस्टेबल बॉन्ड्स ड्यू टू लार्जर बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू लार्जर बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए ये कंपैरेटिवली क्या हो गए, अनस्टेबल। तो साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, तो हमने देखा कि पॉसिबल पेयरिंग कौन सी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स, तो पॉसिबल पेयरिंग और स्टेबल पेयरिंग किस किस्म की हो सकती है, जिसमें कहा कि अल्टरनेट कार्बन पे सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि या तो कार्बन नंबर 1 और 2 में डबल बॉन्ड हो, या 2 3 में, या 3 4 में, या 4 5 में, या 5 6 में, या 6 और 1 में डबल बॉन्ड हो। इस तरह की पेयरिंग स्कीम जो होगी वो क्या होगी, स्टेबल पेयरिंग स्कीम। और ये वाली जो स्कीम है पेयरिंग स्कीम, ये है कंपैरेटिवली अनस्टेबल। तो इस बेस पे दीवार स्ट्रक्चर्स को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट। और कुछ साइंसदानों ने कहा कि ये जो कैक्योले स्ट्रक्चर्स हैं ये ही मेजर रोल अदा करती हैं। स्ट्रक्चर नंबर ए एंड बी प्ले 100% रोल इन द बेंजीन रिंग while its contribution is 50% and the contribution of B is 50%। उन्होंने कहा ये सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स ही बेंजीन में मेजर रोल प्ले करती हैं। अच्छा, इन सब की बात हमने जब बात करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, रेजोनेंस की, तो ये प्रूव कैसे हुआ, तो प्रूव डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए और बॉन्ड लेंथ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया। फिर हमने देखा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है और किस बेस पे हम उसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बॉन्ड लेंथ को चेक किया गया एल्केन फैमिली में, एल्कीन फैमिली में और एल्काइन फैमिली में। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में लेंथ देखी 1.54 एंगस्ट्रॉम, इट इज़ इक्वल टू 154 पिकोमीटर। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड था इसमें जब लेंथ चेक की गई तो यहाँ थी लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, इट इज़ इक्वल टू 134 पिकोमीटर। जब एल्काइन में देखी गई, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हमने डिस्कस किया कि कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो कार्बन एटम्स आपस में मज़ीद नज़दीक आ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो ये हो गई 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो ये जब एक्सपेरिमेंट बेंजीन के लिए परफॉर्म किया गया, बेंजीन के किसी भी कार्बन नंबर 1 2 या 2 3 या 3 4 के लिए, तो किसी भी कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तो वहाँ पे लेंथ थी 1.39 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, 1.39 एंगस्ट्रॉम देखें कि जो एल्केन फैमिली है सिंगल बॉन्ड है, इससे ये लेंथ कम है, और जो एल्कीन फैमिली में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके बराबर भी नहीं, इससे ज़्यादा है। तो हमने कहा कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, इट इज़ इन बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये जो लेंथ है बेंजीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इन बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो क्योंकि ना तो ये सिंगल बॉन्ड के बराबर थी ना डबल बॉन्ड के बराबर थी, दोनों के इन बिटवीन थी, तो हमने कहा इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। दोनों स्ट्रक्चर्स के कम्बिनेशन को हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। अच्छा, ये सारी स्टोरी करने के बाद हमें किस नतीजे पर पहुंचे, हमारा कंक्लूजन क्या था कि हमें फिर अब क्या करना चाहिए। हमने कहा ये असल स्ट्रक्चर्स, पांचों में से असल स्ट्रक्चर एक भी नहीं है। तो असल स्ट्रक्चर क्या है, तो असल स्ट्रक्चर ये थी कि ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सर्कल इन बेंजीन रिंग। कहता है कि बेंजीन रिंग बनाएं और उसके दरमियान में एक सर्कल पुट कर दे, तो ये बेहतरीन हल है, बजाय इसके कि हम इस सिलसिले में पढ़ें भी डबल बॉन्ड यहाँ पे है या यहाँ पे या यहाँ पे या कहाँ पे है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक सर्कल पुट कर दिया गया। ऑल द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सर्कल इन बिटवीन द बेंजीन रिंग। अच्छा, एक हमने गोल्डन रूल पढ़ा था जो मैंने अभी डिस्कस किया स्टार्ट में, कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये हमने लिंक देखा, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। फिर हम ये भी देखते हैं
स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इट्स मीन अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कम होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि उसकी स्टेबल, हमने कहा बेंजीन इज मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कंपाउंड। क्यों? एक तो बात है रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा थी, दूसरी बात कि रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा क्यों थी? बिकॉज इट हैज़ रेजोनेंस डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी ज़्यादा थी। क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स काफ़ी ज़्यादा थी, 1 2 3 4 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा थी, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हुई, इसी वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा हो गई।